अब जिहाद पर एक साथ धावा बोलने की कर ली है तैयारी। कानूनी हंटर चलाने का इंतजाम हो रहा है। कुछ राज्य कानून बनाने की दहलीज पर हैं, तो कुछ ने वादा कर दिया है कि सत्ता में वापसी के तुरंत बाद सबसे अहम कामों में से एक होगा लव जिहाद पर सख्त कानून बनाना। अब जरा एक नजर में देख लीजिए किस राज्य में कानून का काम किस स्तर पर है। मध्य प्रदेश में एंटी लव जिहाद लॉ का ड्राफ्ट तैयार। हरियाणा में एंटी लव जिहाद लॉ की तैयारी शुरू। यूपी में लव जिहाद लॉ का प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा। कर्नाटक में एंटी लव जिहाद लॉ पर काम शुरू हो गया है। असम में 2021 में बीजेपी की वापसी के बाद बनेगा कानून। जितने सूबों ने एक साफ कानून पर काम करना शुरू किया है, उससे साफ है कि अब बीजेपी के टॉप एजेंडे पर है। यूपी के कानून मंत्री ने कानून के मसौदे पर भले ही अब तक साफ साफ कुछ नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल आप लोगों ने ये देखा है, ये जो गंद मचाए रखे हैं ये जालिमों ने, ये पापियों ने, ये आतंकियों ने। हर दिन भाई हकते वक़्त सोच लेते ये लोग क्या करेंगे, अब नया कैसा सुर्खियों में रहना है, कैसा देश का माहौल ख़राब करना है, कैसा हिंदू मुस्लिम जहनीत को बांटना है, ये गंदा कार्ड यूज़ करना है। तो बहरहाल ये लोग तो हर वो चीज़ में हमारे देश के संविधान के धज्जियाँ उड़ाते हुए आए, हर वो चीज़ में संविधान को तार तार करते हुए आए। आखिर ये कौन सा बीज है, ये कौन सी नस्ल है, ये कौन सी जहनीत है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ये भक्तों को या अनभक्तों को समझना पड़ता कि क्या कर रहे हैं ये लोग देश में। तो आप लोग देखिए, ये लव जिहाद के नाम पे एक नया खेल खेलने की चक्कर में है, एक नया गंद मचाने की चक्कर में। क्योंकि बाद स्टेट में ऐसे इलेक्शंस होने वाले हैं जो बिल्कुल करीब है, ये गंदी राजनीति फिर शुरू कर दिए ये लोग। क्योंकि इनको या इस्लाम होना या मुसलमान होना, क्योंकि मुसलमान इनके जीजा इनको लगने वाले, और मुसलमान बहुत चुपते भाई इनको। आखिर क्या करे मुसलमान, इनका मालूम नहीं। जो मुसलमान के नाम से इनको इतनी नफरत है, इतना जहर बांटते हैं देश के अंदर, बयान नहीं किया जाता। जबकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है ये लव जिहाद जो कानून बनाने ये लोग जा रहे हैं, ये कंप्लीटली बिल्कुल हमारे कानून के खिलाफ है। हर वो चीज को ये लोग हमारे संविधान के धज्जियां उड़ा के रखे हैं, हमारे संविधान के धज्जियां उड़ा के रखिए। एक नया गेम खेल रहे हैं, और ये कहाँ पे, जहां पे सिर्फ बीजेपी की सरकारें है, बीजेपी का सीएम है, वो वहां पे लागू कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आसाम, उड़ीसा, जहां पे भी भाई इनकी, बिहार में बन रहा है कानून, और ढोंगी सन्यासी रेपिस्ट बलात्कारी के यूपी में बन रहा है, बन चुका है भाई। पूरा ये लोग ढांचा तैयार कर लिए। अब ये कानून के अंदर ये चीज़ें होंगे, अगरचे कोई मुसलमान बच्चा अगरचे ये गैर मुस्लिम लड़की को अगरचे पसंद करेगा या प्यार करेगा या उन्हें इसको प्यार करेगी, तो ये लोग बहुत बड़ा फाइन भी कर सकते हैं और जेल भी मुंतकिल कर सकते हैं, बड़ी सजा भी हो सकती। ये कानून में ये बनाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए। मगर ये पापिये समझ रहे हैं तुम्हारा अंत कैसा होगा। अरे जालिमो, ठीक है मूत्र पे अमल करते तुम लोग, मूत्र तुम्हारी पैदावार है, मूत्र तुम्हारी प्यास है, लेकिन ये देश के अंदर जो गंद जो मचा रहे हैं, ये गंद जो फैला रहे हैं, अरे खबीस के बच्चों, तुमको कुछ हासिल नहीं होगा। तो मैं बोलने का मतलब, मेरा बोलने का मतलब मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, ये है ये लोग हर जगह जलील हो रहे हैं, हर जगह देश के संविधान को ये लोग तोड़ना चाह रहे हैं, तोड़ चुके हैं। तोड़ना क्या चाह रहे हैं, बात ऐसे हरकतें कर चुके हैं, ना इनको देश से कुछ लेना देना है, ना देशवासियों से कुछ लेना देना है, ना हमारे देश के संविधान से इनको कुछ लेना देना है। इनका काम है किस तरीके से जहर बांटा जाए, किस तरीके से जहर फैलाया जाए, कैसा इन भक्तों की जहनीत को ख़राब किया जाए और इनके वखासत में कामयाब हो। इनका ये है।
लेकिन ये होने नहीं देंगे हम, क्योंकि उनके जीजा बैठे हुए हैं, पहली नजर रखिए। 3rd डिग्री इस्तेमाल होगी, ये बात याद रखो रे जालिमों, रे पापियों। कानून बनाते लव क्या है रे, जिहाद क्या है? बगैर लव के तुम लोग निकले कहां से, तुम्हारी नस्लें कहां से निकली? तारीख गवाह है, इन चीजों को तुम लोग जो दबाना चाह रहे हैं, नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि हमारे बगैर तो तुम चलने वाले नहीं है, ये तुमको खुद मालूम है, ये इतिहास गवाह है। लेकिन ये परेशान करके, ये हरकतें करके क्या हासिल करना चाह रही? काई का लव, काई का जिहाद रे। जिहाद के मतलब क्या है तुमको क्या मालूम है? जब तुम जिहाद का मतलब समझ जाओगे, तुम अपने आप खत्म हो जाओगे, अपने आप मिट जाओगे। समझे रे जालिमो और रे सन्यासी, जो बनाता बना रे तू। बीफ का सबसे बड़ा कारोबारी दल्ला यही है, जो माता भी बोलता, माता के टुकड़े करके बाहर एक्सपोर्ट करता, सबसे बड़ा दल्ला और सबसे बड़ा डीलर यही है। ये सब जानते हुए भी क्या है मालूम है, भगते खामोश रहते, क्योंकि इनको एक बाटल मिल जाती ना भाई। बाटल में जो है सो अपनी माँ को, अपनी बहन को भी ये लोग बेच देते। इनकी ये सोच है। अगरचे इनकी अच्छी सोच, अच्छी जहनियत रहती तो देश के हालात ऐसे होने नहीं देते थे ये जालिम। खैर, जो करते करने दो ना, तुम्हारे कोई कानून को मानते हम ना तुमको मानते हम। रही बात, कोई वैसी बात ही नहीं है, हमको जरूरत ही नहीं है लिंडों के चक्कर में पड़ने की। खुजली तुमको होती, मिटाना हमारा काम रहता, प्यास तुमको लगती, बुझाना हमारा काम रहता, आग तुमको लगे भी रहती, ठंडा करना हमारा काम रहता। अब ये चीज़ों से हम खुद वैसे भी परहेज कर रही है हमारी अवाम, तो ये बना लेंगे, कर लेंगे, नौटंकी कर लेंगे, क्या हासिल करना चाह रहे हैं तुम? कुछ भी नहीं मिलता। पिछवाड़े अलबत्ता लाल होते, फिर तुम्हारे को कहाँ से भी कसना पड़ता, और कुछ भी नहीं है। रही बात, ये हो गया लव जिहाद का। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये खबर दे दूँ, अयोध्या का तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, जो राम मंदिर के नाम पे एक जो ट्रस्ट बनाए थे ये लोग, कमेटी तश्कील दिए थे, वहाँ पे 1800 करोड़ रुपए ले लेके ये बीजेपी आपस में बांट लेके बहुत बड़ा घोटाला कर दिए हुए, बहुत बड़ा कफला कर दिए हुए है। तो वहाँ का एक कोई रामदास बल्कि कोई स्वामी है, वो स्वामी ये बोल रहा है मंदिर बनाने के लिए हर मुसलमान 111 रुपये देना करते, 111 रुपये मुसलमान देना करते, मुसलमानों से वसूल करेंगे कहते। अरे लानत है रे तुम लोग, क्या पागल है रे तुम लोग। इसलिए बोलते हैं गोमूत्र से, गोबर से बाहर निकलो रे। जैसा गोबर में तुम डायमंड ढूंढते ना, तो तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारे दिमागों में ये चलता, हासिल कुछ नहीं होता। अरे 111 रुपये नहीं, 1011 रुपये देते हम, लेकिन कोई नेक काम को देते, हराम काम को नहीं देते हम। समझा रहे खबीस के बच्चे। और मुसलमानों से क्या, मुसलमानों का क्या लेना देना है रे तुम्हारी इस गंदी साजिश से? वो जो लूटे हैं सारे देश को गुमराह करके, जो इतना बड़ा घपला कर दिए, 1800 करोड़ रुपए वसूल करके लोगों को, देशवासियों को लूट के, जहाँ पे ये पैसा गया उसकी बात करो तो ये रामदास स्वामी ने ये घटिया सोच बताई, अपनी घटिया जहनियत को इस्तेमाल किया। लेकिन और एक जो इनके सबसे बड़ा स्वामी थे, नूतन नारायण स्वामी बोल के कोई है, उन्हें साफ अल्फाजों में बोल दिया, जब से हम ये बाबरी मस्जिद का ये जजमेंट आया था उस तारीख से हमारा देश इतने बुरे हालात से गुजर रहा, इतनी बुरी लत लगी है ये सारे चीज़ें, ये चाहे देश में आज जो महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास नहीं है, हर वो चीज़ आई है ये बाबरी मस्जिद को के खिलाफ जो जजमेंट आया, जब से हमारा देश बहुत पीछे जा चुका है। ये मानना था वो स्वामी नारायण स्वामी बहुत बड़ा स्वामी है ये लोगों का, तो उसका ये मानना था। तो उन्हें बोला कि जो इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट में भी जो हमारी पीछे लगे हुआ हाई कोर्ट और सारी दुनिया, हम खुद माफ़ी चाहते हुए एक ऐसा फैसला कर दे कि हम खुद तामीर करेंगे बाबरी मस्जिद को, क्योंकि बाबरी मस्जिद के साथ हमने वो तौहीन की, बाबरी मस्जिद की गलत किया, बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफ़ी की। ये जब तक हम नहीं सुधारेंगे हमारा देश नहीं सुधरेगा। उसको ख्वाब पड़ा करते भाई, ख्वाब में जो है सो उनका जिसको मानते ये लोग, उन्हें आके बोला करते ये काम बहुत गलत करे, ये गलती को सुधारो, तुम लोग अपने हाथ से, अपने तरफ से बाबरी मस्जिद को तैयार करो, बोलकर बोला करते। भैया देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये स्वामी को भी ये लोग यूज़ करें इसीलिए,
ये भक्तों बाद में परेशान हो जाते हैं। वहाँ पे बाबरी मस्जिद का ऐलान होने वाला है 6 दिसंबर को, तो वो ताकि वो गुमराह ना हो। बहरहाल भाई हमारे लिए तो अच्छी बात है ना भाई, हम तो अमान चाहते, हम तो एकजुटता चाहते, हम तो देश का विकास चाहते, हम तो देश की तरक्की चाहते। ये हमारी सोच है, ये हमारी समझ है। लेकिन इन पापिये, इन दरिंदे, इन पाखंडियों को ये चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात रजब तैयब एर्दोगान, तो खुले अल्फाजों से बोल चुके हैं ये लोगों को, तुम्हारी कोई ऐसी साजिश में बर्दाश्त नहीं करूँगा, कोई ऐसी गंदगी में बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो बहरहाल भाई अब ये राम मंदिर का भी मसला ऐसा हो गया। एक दूसरा सवाबी बोल रहा, रामदास बोल रहा, हर मुसलमान 111 रुपये देना कहते मंदिर बनाने के लिए। फिर उनका बाप जो है, बड़ा बाप बोल दिया नहीं, जहाँ तक ये बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी हमारा देश के ऐसे ही हालात रहेंगे, हम ऐसे ही परेशान हाल रहेंगे, हमारे देश में ऐसे ही मुसीबतें आते रहेंगे। क्योंकि जिसको मानते हैं ये उन्हें आके उसके ख्वाब में बोल दिया करते, तो उन्हें बोल रहा कि जो है सो हम खुद बेहतरी इसी में है हमारे देश की, हम जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाबरी मस्जिद की तामीर शुरू कर देना। और रही बात ये इनकी राम मंदिर की, हम कहीं दूसरे इलाके में या दूसरी जगह में उसको बनाने का जो है सो उनके जिसको मानते, जिसके नाम से बना रहे हैं, उन्हें ख्वाब में बोला करते। तो अब ये इनके पास ये चल रहा है, अब ये थोड़े दिन तक चलता है, 8 दिन तक। क्यों चलता बोले तो पीछे से जो है सो इनकी गाफ पे मार रहे हैं। तो अब ये बाद में एकदम ये उधम नहीं मच जाना, एकदम ये भक्तों को हार्ट अटैक नहीं आना, ये ख़त्म नहीं होना अपने आप बोल के ये नया केस ये चालू कर दिए वे करने। तो इसमें तो हमारा ही भला है, हमारे लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है। यही कहूँगा। बहरहाल बाबरी मस्जिद का तो आप लोगों को बहुत जल्द वो हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 6 तारीख के या अंदर या 6 दिसंबर को फैसला हो जाएगा बाबरी मस्जिद का। वो ऑर्डर रेडी है, सिर्फ उसको पढ़ के सुनाना है और ऐलान करना है। और यहाँ ही के जिम्मेदार कोर्ट की निगरानी में बाबरी मस्जिद तैयार होगी भाई, कोर्ट की निगरानी में बाबरी मस्जिद तैयार होगी। ये बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कीजिए, पर अमन रहिए, सारे मिलजुल के रहिए। इजाज़त चाहता हूँ, नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, अपने बड़ों की खिदमत करो, बड़ों का कहना मानो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ फ्रॉड मत करो, किसी को के साथ फरेब मत करो। ये फरेब तुम्हारे को जीने नहीं देगा, ज़िंदगी भर तुम पछताते रहोगे। इसलिए अपने आप को सुधारो, अपने आप के ख्यालात सही करो, ये तुम्हारे लिए बेहतरी है। या अल्लाह, सलाम अलैकुम।